हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके जीएस करंट अफेयर की श्रृंखला में मैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं, जिसमें आशा करता हूं कि आपको बड़ा ही मज़ा आ रहा होगा, बड़े ही आनंद के साथ आप पढ़ रहे होंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। यदि कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके या फिर डायरेक्ट कमेंट करके अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी और भी देना चाहूँगा। देखिए, हमारे बैच में, हमारे संस्थान में दिसंबर सीटेट 2024 एस्टेट और सीटेट की कक्षाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। टेट यूपी टेट की कक्षाएं प्रोवाइड की जा रही हैं दोस्तों। और ये जो क्लासेस हैं दोस्तों, ये पूर्णतः निःशुल्क हैं। ये जो क्लासेस हैं ये पूर्णतः निःशुल्क हैं, जिससे आप कभी भी कहीं से भी जुड़ सकते हैं और सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं हमें तो इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल ना कीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर नंबर बिजी ही जाएगा। अब आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आसानी से आपका मैसेज हमको प्राप्त हो जाएगा, फिर कांटेक्ट कर लिया जाएगा आपसे। अगर आप इच्छुक हैं या आपके कोई भाई बहन, आपके यार मित्र, कोई भी अगर सीटेट दिसंबर 2024 या एस्टेट या फिर यूपी टेट की क्लासेस लेना चाहते हैं तो पूर्वांचल करियर क्लासेस से ज़रूर जुड़ें दोस्तों। एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। और हमारी जो टीम है दोस्तों, बेहतरीन टीम है और अपना जो रिजल्ट आता है दोस्तों, हमेशा जो रिजल्ट है वह 95 प्लस पे होता है। मतलब इतने अच्छे से बच्चे समझते हैं और इतने ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, इतने आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं कि उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिए, ये बातें हो चुकी हैं। अगर कोई इच्छुक हो तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए हमारे ऑफिस पर। पूर्वांचल करियर क्लासेस यूट्यूब पर भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं हमको। चलिए तो शुरू किया जाए। हमारी टॉपिक जो है, आज की जो टॉपिक आपके सामने है दोस्तों, वह देखिए क्या है। जो आज की टॉपिक है अपनी, वह आपके सामने है। जो प्रश्न है दोस्तों, आज कुछ रिपीटेड प्रश्न नहीं मिलेंगे जो पहले हम पढ़ा चुके हैं, तो ऐसे के लिए आप तैयार रहिए, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए अपनी क्लास को। लीजिए, साफ हो गया, पढ़िए जरा जल्दी से। अच्छा, ये प्रश्न ही रिपीटेड है, ये प्रश्न भी रिपीटेड है। बताइए जल्दी से। जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? तो दोस्तों, यदि आप हमारे साथ कार्य कर रहे हैं तो बड़ा ही मजा आएगा। तो देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास पहले से ही 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, पहले से ही 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है। एक और बढ़ा तो बताइए, हमारे पास 9 होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी 8 रह गए। और ये जो नया वाला जुड़ा है, कब जुड़ा है दोस्तों? तो ये अक्टूबर 2019 को जुड़ा है। कब जुड़ा है? अक्टूबर 2019 को यूटी घोषित किया गया है उसे, जो नया वाला जुड़ा है। लेकिन अब बताइए, एक जुड़ने के बाद भी हमारे पास संख्या कम क्यों रह गई? तो एक जुड़ने के बाद भी हमारे पास संख्या इसलिए कम रह गई मेरे प्यारे मित्र, क्योंकि ये जो दमन दीव और दादर नागर हवेली है, दमन दीव और ये जो दादर नागर हवेली है, ये 2 यूटी थे। इनको संयुक्त कर दिया गया। इनको क्या कर दिया गया दोस्तों? संयुक्त करके एक बना दिया गया, दादर नागर हवेली। तो इनको एक बना दिया गया है। इसीलिए जो संख्या 9 होनी चाहिए थी वह 8 पर ही रह गई। अब ये बताइए आप लोग, जो नया बना है दोस्तों, वही पूर्ण कार्यशील साक्षरता को प्राप्त किया है।
ठीक है, प्रशासनिक इकाई को प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है दोस्तों? तो लद्दाख। लद्दाख पहले एक जम्मू कश्मीर के साथ था, एक स्टेट के रूप में रहता था। अब ये क्या हो गया दोस्तों, इसको यूटी का दर्जा दे दिया गया है, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है अक्टूबर 2019 को। और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में डेट भी बताया है, तो डेट कौन सी है दोस्तों? डेट आप कमेंट करके बताइए, डेट आप कमेंट करके बताइए। मैंने आपको डेट वाइज पूरा डेट के साथ प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है। यह रिवीजन हो गया आपका। अब 8 हैं दोस्तों, 4 यहाँ पर ही हैं, 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर ही हैं। लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली है, जम्मू कश्मीर है, और ये लद्दाख है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या हैं? ये सभी आपके यूटी हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, डेट आप जरूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर नहीं पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया होता तो नहीं पूछता, पढ़ाया है इसलिए पूछ लिया। अक्टूबर 2019 मैंने डेट बता दिया, मंथ बता दिया, डेट ईयर बता दिया, मंथ बता दिया, डेट आपको बतानी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में शामिल किया गया है? रिपीटेड क्वेश्चन, रिवाइज के लिए। तो रिवाइज के लिए जो दोस्तों यहाँ शहर है कौन सा? सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य शहर, पहला साहित्य शहर है। क्या है दोस्तों? पहला साहित्य शहर इसे घोषित किया गया है। तो अब बताइए, तो ये कौन सा शहर, कौन सा राज्य है अपना जिसे सिटी ऑफ लिटरेचर, यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर में इसे शामिल किया है? तो दोस्तों वह है आपका कोझिकोड, केरल। कोझिकोड केरल है दोस्तों। अब किस डेट को हुआ है? तो 23 जून। कब हुआ है दोस्तों? 23 जून 2024 को। 23 जून 2024 को इसे क्या किया गया है? इसे सम्मानित किया गया है, सिटी ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है। किस राज्य को? तो वह राज्य है आपका केरल। और केरल में शहर कौन सा? कोझिकोड। क्या नाम है उसका? कोझिकोड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चले। तो यह भी रिपीटेड क्वेश्चन था आपका। आइए, किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को के द्वारा। अब अगला प्रश्न आपके सामने, वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024, डेट कौन सी है? 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, मतलब कि शुरुआत की गई है। वह कौन सा राज्य है जिसके सभी जिलों को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है दोस्तों 1 जुलाई 2024 से? तो अब बताइए कौन सा वह राज्य है जिसके सभी जिलों को कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया, शुरुआत की जा रही है दोस्तों? तो वह आपका मध्य प्रदेश है। कौन है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश के सीएम की बात करें तो दोस्तों कौन है वह? तो मेरे समझ में जहां तक है मोहन यादव हैं। कौन है? मोहन यादव यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न। 18वीं लोकसभा 2024, 18वीं लोकसभा 2024 का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ? कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों 18वीं लोकसभा 2024 का? तो अब इसमें देखिए यह भी रिपीटेड ही लग रहा है मेरे हिसाब से, तो हाँ रिपीटेड ही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18वीं लोकसभा में तीसरी बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो इन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसके पहले कौन लिए थे 3 बार शपथ? तो जवाहरलाल नेहरू जी। कौन लिए थे दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। अब उसके बाद दूसरी बार कौन है दोस्तों? दूसरी बार अपने यशस्वी मोदी जी हैं।
ठीक है, मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, जो तीसरी बार शपथ लिए हैं। कब शपथ लिए थे दोस्तों? तो 9 जून 2024 को। 8 जून से तैयारी शुरू हो चुकी थी, 8 जून से तैयारी शुरू थी, लेकिन अब 8 जून नहीं लगाना है आपको, क्योंकि इन्होंने शपथ 9 जून 2024 को लिया था, 9 जून 2024 को लिया था दोस्तों। इनके साथ कितने मंत्रियों ने शपथ ली थी? तो 30 मंत्रियों ने शपथ ली थी इनके साथ। कितने मंत्रियों ने? 30 मंत्रियों ने शपथ ली थी। और इसमें कितनी महिलाएं थी दोस्तों? तो 7 महिलाओं ने शपथ ली थी, 7 महिलाओं ने शपथ ली थी, 7 महिलाओं ने शपथ ली थी, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपके पास होना आवश्यक है। 11 जुलाई की डेट इसमें रखी गई है, क्यों रखी गई है दोस्तों? विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 11 जुलाई को। 4 जुलाई क्यों रखा गया है? तो 4 जून क्यों रखा गया है दोस्तों? तो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव था, चुनाव की गिनती हुई थी, चुनाव समाप्त हुआ था ना, हाँ, चुनाव समाप्त हुआ था, 4 जून को चुनाव समाप्त हुआ था, ठीक है। ये देखिए हो गया। तो जो महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रश्न से थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए, देश की शीर्ष कंपनी, देश की शीर्ष गैस कंपनी, देश की शीर्ष गैस कंपनी, क्या बात है यार, थोड़ा जूम हो जाओ, कर कुछ और रहे हैं, हाथ में कुछ और आ रहा है, हाँ ये बस, ये हो गया। चलिए, तो ये थोड़ा सा साफ कर देते हैं, तब तक आप प्रश्न पढ़ के उत्तर देते रहिए। ये देखिए, ये रहा। तो अब बताइए, देश की शीर्ष गैस आपूर्ति कंपनी गेल, गेल का फुल फॉर्म मैंने बताया हुआ है, गेल के चेयरमैन मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 60,000 कह रहे हैं, 60,000, तो 60,000 करोड़ का निवेश, 60,000 करोड़ का निवेश भारत की सबसे बड़ी ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित की जा रही है दोस्तों। तो कहाँ की जा रही है ये आप बताइए जल्दी से। तो कहाँ की जा रही है मेरे प्यारे मित्रों? सीहोर मध्य प्रदेश में। कहाँ की जा रही है? तो सीहोर मध्य प्रदेश में की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गेल द्वारा किया जा रहा है, गेल कंपनी द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन ये भी था। 25 से 28 जून 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव शुरू किया गया दोस्तों? मालाबार नदी महोत्सव, मालाबार नदी महोत्सव कहां पर शुरू किया गया, कहां पर आयोजन किया गया है दोस्तों? तो यह भी सिटी ऑफ लिटरेचर में किया गया है, सिटी ऑफ, ये नहीं रहेगा, सिटी ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर, जिस शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है दोस्तों, वहीं पर यह मालाबार महोत्सव भी मनाया गया है दोस्तों। मालाबार नदी महोत्सव भी वहीं पर मनाया गया है। कहां पर मनाया गया है? तो कोझिकोड केरल में मनाया गया है। कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, कितनी आसानी से हल हो रहा है दोस्तों। तो टाइम क्या है दोस्तों? तो यह है 25 से 28 जुलाई, 25 से 28 जुलाई 2024, 25 से 28 जुलाई 2024 को मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कोझिकोड केरल में किया गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये देखिए, भारतीय सेना के तीनों अंगों, भारतीय सेना के तीनों अंग क्या हैं दोस्तों? थल, वायु, जल थल वायु, जल थल वायु, ठीक है। ये 3 अंग हैं। अब बीच संयुक्तता और सुधार लाने के लिए, संयुक्तता और सुधार लाने के लिए के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में, नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया?
तीनों सेवाओं को एक साथ करने के लिए, देखिए संयुक्तता और सुधार लाने के लिए किस डेट को, 8 अप्रैल 2024 को, कहां पर, नई दिल्ली में, किस नाम से शुरू किया गया है, यह पूछ रहा है। किस नाम से शुरू किया गया है दोस्तों, तो किस नाम से शुरू किया गया है, परिवर्तन चिंतन के नाम से शुरू किया गया है। किस नाम से शुरू किया गया है, परिवर्तन चिंतन के नाम से शुरू किया गया है। अदिति योजना रक्षा मंत्री अपने कौन है, तो राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। भीष्म क्या है दोस्तों, यह भी अपने भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किया गया है, AIF द्वारा शुरू किया गया है। AIF का मतलब एयर इंडिया फोर्स द्वारा शुरू किया गया है। क्या है दोस्तों, यह पोर्टेबल हॉस्पिटल है। क्या है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है। अब ये पोर्टेबल हॉस्पिटल मतलब कि यदि हमारे सैनिक कहीं पर घायल हो जा रहे हैं तो उन्हें वायु मार्ग द्वारा जल्द से जल्द ट्रीटमेंट के लिए किट पहुंचा दी जाएगी। यानी कि पोर्टेबल हॉस्पिटल ये जो किट है यह पहुंचा दी जाएगी दोस्तों, ठीक है, जिससे उनकी जान बचाने में हमें क्या हो जाए, आसानी हो सके। भीष्म पोर्टल हॉस्पिटल, इसका पूरा नाम क्या रहेगा, भीष्म पोर्टल हॉस्पिटल। भीष्म पोर्टल हॉस्पिटल या अस्पताल, हॉस्पिटल या अस्पताल, अस्पताल के नाम से आपको बुक में मिलेगा। हॉस्पिटल या अस्पताल दोनों एक ही नाम है। विप्रो क्या है दोस्तों, विप्रो कंपनी है। विप्रो कंपनी है, अजीम प्रेम जी इसके मालिक हैं। अजीम प्रेम जी इसके मालिक हैं। और इससे क्या संबंध है दोस्तों, इससे करंट अफेयर से यह संबंध है 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने का जो कार्य दिया गया है दोस्तों, वह किसे दिया गया है, विप्रो कंपनी को दिया गया है। यानी कि आपको ये चारों के चारों ऑप्शन मिल गए। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए अगला प्रश्न। भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किया किस विवादित कानून को क्या किया है दोस्तों, मार्च 2024 में लागू कर दिया है। तो यह संसद में विवादित था। संसद में विवादित कब था दोस्तों, तो 2019 में यह कानून लाया गया था। तो यह क्या हो गया था, विवादित हो गया था। विवादित होने की वजह से यह अटक चुका था, मतलब रुक गया था, इस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन फिर से मार्च 2024 में, कब, मार्च 2024 में यह पारित कर दिया गया दोस्तों। यह कौन सा कानून है, तो यह कानून है CAA। क्या नाम है दोस्तों, CAA। अगर इसका पूरा नाम कहें तो क्या है, ये देखिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। क्या नाम है इसका, CAA का फुल फॉर्म सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। यह कानून जो संसद में क्या किया गया था, रोक दिया गया था, विवादित हो गया था, वह मार्च 2024 में फिर से लागू कर दिया गया है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, अपराजिता बिल है आपके सामने। अपराजिता बिल पर मैंने बार बार चर्चा किया है दोस्तों, बार बार चर्चा किया है कि 3 सितंबर 2024 को यह बिल संसद में पेश हुआ और पास हुआ, प्रस्तावित हुआ और पास हुआ। क्या है ये बिल, तो यह एंटी रेप बिल है। यह क्या है दोस्तों, एंटी रेप बिल है। एंटी रेप बिल है दोस्तों। कौन सा बिल है, अपराजिता। इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है दोस्तों अपराजिता। अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड, वुमेन एंड चाइल्ड बिल, इसका पूरा नाम है, ठीक है। और इसकी यह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों, वेस्ट बंगाल द्वारा। वेस्ट बंगाल द्वारा यानी पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किया गया है। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है दोस्तों, तो ममता बनर्जी जी की सरकार है। ममता बनर्जी जी की सरकार है, वहां पर ममता बनर्जी जी की सरकार है। इन्होंने ही यहाँ बिल पेश किया है, इन्होंने यहाँ बिल प्रस्तावित करके लागू किया है दोस्तों। और क्या है इसमें खासियत, इसमें खासियत यह है दोस्तों कि जो रेप के मामले होते हैं,
रेप जो लोग कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, तो उसमें जो अपराधी सिद्ध होगा, जो अपराधी जिस अपराधी का अपराध सिद्ध हुआ, उसे 10 दिन के अंदर ही, 10 दिन के भीतर या अंदर ही फांसी की सजा दी जाएगी। फांसी की सजा दी गई है, फांसी दे दी जाएगी, सजा नहीं, फांसी दे दी जाएगी, फांसी दे दी जाएगी। ठीक है। और इसके सिद्ध करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए 21 दिन का समय दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों को कितने दिन का, प्रशासन को कितने दिन का दिया गया है टाइम? तो 21 दिन का टाइम उनको दिया गया है कि 21 दिन में आप इसका पता लगाकर हमको बताइए और तुरंत उसे 10 दिन के अंदर में फांसी दे दी जाए। ठीक है। तो ये रहा परिवर्तन चिंतन। अभी अभी मैंने बताया कि किस नाम से, कहां पर दोस्तों, संयुक्तता और सुधार के लिए, संयुक्तता और सुधार के लिए भारतीय सेना द्वारा त्रिसेवा का 8 अप्रैल 2024 को यह क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है। चलिए, अब ये बोइंग स्टार लाइन भी देख लीजिए। जब सारी चीजें देख लिए, सारे ऑप्शन देख लिए हैं, तो इसके बारे में भी देख लीजिए। बोइंग स्टारलाइनर मिशन क्या है? तो यह दोस्तों अपने सुनीता विलियम जी, अपनी महिला, भारतीय मूल की महिला सुनीता विलियम्स, भारतीय मूल की महिला सुनीता विलियम्स जी जो पहली महिला हैं जो इंटरनेशनल स्पेस मिशन पर तीसरी बार जा रही हैं। कितनी बार? तो तीसरी बार जा रही हैं दोस्तों, तीसरी बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इनको। ठीक है। तो किस मिशन के तहत? बोइंग स्टारलाइनर मिशन के तहत इन्हें इंटरनेशनल स्पेस मिशन पर तीसरी बार जाने का मौका मिला है। भारतीय मूल की यह महिला है। ठीक है। चलिए, तो यह जो प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। चलिए, 8 प्रश्न हो गए, 9वें प्रश्न पर चलते हैं। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। तो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया दोस्तों, वहां पे लोग फंस गए थे, तो वहां पर ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। कहां पर चलाया गया? हैती में चलाया गया था दोस्तों। हैती से निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। यूक्रेन से दोस्तों, यूक्रेन में कौन सा ऑपरेशन था? यूक्रेन में गंगा ऑपरेशन था। यूक्रेन में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यूक्रेन में गंगा ऑपरेशन चलाया गया था। अफगानिस्तान में कौन सा ऑपरेशन दोस्तों? तो अफगानिस्तान में देवी शक्ति ऑपरेशन चलाया गया। देवी शक्ति ऑपरेशन चलाया गया। म्यांमार में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया दोस्तों? तो म्यांमार में करुणा ऑपरेशन चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन? करुणा ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन याद रखिएगा, ये सारे ऑपरेशन याद रखिएगा, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं। जब प्रश्न बन सकते हैं तो आपको याद भी रखना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। तो ये रहे आपके प्रश्न और ये रहा उसका उत्तर। तो कौन सा ऑपरेशन इंद्रावती कहां चलाया गया दोस्तों? हैती में चलाया गया था। अगला प्रश्न, 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहां पर किया था? तो दोस्तों कहां पर किया गया था? तो ये आप बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, क्योंकि ये अंडर वाटर मेट्रो टनल मैंने आपको बताया है दोस्तों। जल्दी से बताइए कहां पर? कर्नाटक। चलिए दो ठो मैं काट दे रहा हूँ, 2 ऑप्शन में काट दे रहा हूँ। आपको 50-50 का ऑप्शन मिल रहा है, 50-50 का ऑप्शन मिला है दोस्तों। तो जल्दी बताइए, जितनी जल्दी हो सके बताइए। तो ये आपके लिए जल्दी से 10 मिनट का समय दे रहे हैं, तब तक हम पानी पी ले रहे हैं। जल्दी बताइएगा। जितनी जल्दी हो सके दोस्तों, जल्दी बताइए।
चलिए हो गया। क्या बताएं दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए कितने लोगों का सही हुआ। तो कितने लोगों का सही हुआ जल्दी से बताइएगा जरा। तो 50-50 का ऑप्शन मैंने कर दिया था, 2 ऑप्शन मैंने काट ही दिए थे, बचा था 2। बचा कौन सा दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन, कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 6 मार्च 2024 को 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहां पर किया दोस्तों, तो कोलकाता में किया है। ठीक है, कहां किया है, कोलकाता में किया है। किस नदी पर, हुगली नदी है ना, कौन सी नदी है, तो हुगली नदी है। कौन सी नदी है, हुगली नदी है। ठीक है, चलिए आगे चले। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों, ये पोतों है दोस्तों, किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया है। अभी कल ही बताए थे, इसे कल ही तो शायद बताए हैं, तो कल बताए हैं दोस्तों। INS चीता, गुलदार, कुंभीर, ये तीनों के तीनों है दोस्तों, जिनको 40 वर्ष बाद, कितने, 40 वर्ष की सेवा के बाद, भाकर सेवा देने के बाद इनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, इन युद्धपोतों को सेवा मुक्त कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो भारतीय सेना द्वारा कब किया गया है दोस्तों, जनवरी 2024, जनवरी 2024 में। ठीक है, ये रहा आपका राइट आंसर सभी को। कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका आंसर सभी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों, चीता, गुलदार और कुंभीर, तीनों के तीनों रिटायरमेंट ले लिए हैं। चलिए 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया है दोस्तों, तो जरा जल्दी से बताइएगा कहां किया गया है, किस हवाई अड्डे पर किया गया है दोस्तों, तो जल्दी बताइए। इंदिरा गांधी, ये तो FTITTP, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, ठीक है, ट्रस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम कहां पर शुरू किया गया है दोस्तों, तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुरू किया गया है। लेकिन ये जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वह क्या बनेगा दोस्तों, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। और ये हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों, यह आपके दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 18 से 21 जनवरी 2024 एशिया का सबसे बड़ा सोच लीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम आयोजन कहां शुरू किया गया, तो बेगमपेट हवाई अड्डे पर। ठीक है, बलजेक या तूरा हवाई अड्डा मेघालय में है, और मेघालय में होने के साथ साथ यह भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा है। ठीक है, चलिए, और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया है। कब, तो यह जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया है, 24 में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, तो यह किया गया है NHAI द्वारा, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, और यह आपका चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पर ये आपका प्रश्न है। चलिए आगे चले, बाकी जो बचा कुचा है वो आपके लिए बाद में मिल जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए
कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 24वें संस्करण 24वें संस्करण कौन सा था? 24वां था। ठीक है, का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये बताइए काला घोड़ा कहाँ पे किया गया? तो काला घोड़ा मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ, भैंसों की लड़ाई को क्या कहते हैं दोस्तों? वहां पर मोह जूझ। ठीक है, मोह जूझ कहते हैं। अब ये जो मोह जूझ है दोस्तों, भैंसों की पारंपरिक लड़ाई है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो इसका आयोजन आपके किया गया है असम में। कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया, असम में किया गया है। और असम की बात करें, बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? असम में ही मनाया जाता है। बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में ही मनाया जाता है। तो जूझ महोत्सव और ये जो बचा आपका क्या बिहू महोत्सव, दोनों का दोनों कहाँ पे मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के 10 टॉप सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है दोस्तों? कौन से 2 शहर हैं जिन्हें शामिल किया गया है? एक तो जैसलमेर है, एक क्या है? जैसलमेर है, दूसरा उदयपुर है, यानी कि दोनों के दोनों हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जैसलमेर और उदयपुर दोनों को टॉप सोलो ट्रेवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के 2 शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, कब शामिल किया गया है? तो यह जनवरी में शामिल किया गया है, जनवरी 2024 में। जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर के द्वारा। ठीक है, तो ये जानते रहिए किसके द्वारा किया गया है, कब किया गया है, कैसे किया गया, कहाँ किया गया, सारी जानकारियां आपको इस प्रश्नों में मिल जा रही हैं। यदि कोई और भी कोई जानकारी एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट जरूर किया कीजिए। ठीक है, उसके लिए आप कमेंट करेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी, नहीं तो हम अंतर्यामी थोड़ी है कि आपको ये जानकारी चाहिए। जितनी जानकारी देनी चाहिए उतनी हम दे रहे हैं, बाकी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो बाकी जानकारियां जो एडिशनल भी होती हैं वो मैं देता ही चल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है। अगर कोई दिक्कत नहीं है आइए सामने अगले प्रश्न पर चलते हैं। पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहां पर किया गया था? अब जरा बताइए, पक्के पागा क्या नाम है? पक्के पागा हार्नबिल। ये अगर आप जान रहे होंगे हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो आप पक्के पागा से समझ जाएंगे। 9वां संस्करण है 18 से 20 जनवरी 2024 को कहाँ मनाया गया है दोस्तों? तो यह मनाया गया है आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, जैसलमेर तो अभी मैंने बताया है ना। हाँ, जैसलमेर भी बताया है, असम में भी बताया है। अब असम में कौन सा महोत्सव था? अभी बताया है। असम में कौन सा महोत्सव है? अभी बताया है। तीसरा एक प्रश्न है, ये देखिए, ये प्रश्न गया, ये प्रश्न जाने के बाद यही वाला ऑप्शन, ये देखिए पारंपरिक मौजूद महोत्सव। अभी मैंने बताया आपको कि असम में कौन सा महोत्सव, मेघालय में 100 ड्रम महोत्सव, जैसलमेर तो बेचारा 10 टॉप सोलो ट्रेवलिंग डेस्टिनेशन में शामिल हुआ है, दूसरे स्थान पर है। और जैसलमेर उदयनगर किस स्थान पे था दोस्तों? अच्छा ये बता दे रहे हैं आपको, ये बता दे रहे हैं आपको, स्थान इनका नहीं बताया था। तो जैसलमेर दूसरे स्थान पर है। सोचिए 10 टॉप 10 हैं, टॉप 10 में 10 हैं, 10 शहर हैं। 10 शहरों में से राजस्थान के 2 शहर हैं जिसमें दूसरा स्थान किसको प्राप्त है? तो दूसरा स्थान प्राप्त है आपके जैसलमेर को, और उदयपुर को 9वां स्थान प्राप्त है। कौन सा स्थान? 9वां स्थान प्राप्त है। ठीक है, चलिए ये भी जानते रहिए। एडिशनल जानकारी की बात करेंगे तो जानकारियां तो बहुत हैं अपने पास।
बस आपको देने के लिए समय कम पड़ जाता है। चलिए बचा क्या, ये जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सालय अस्पताल, ये देखिए पहला उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ रखी गई दोस्तों। तो पूछ रहा है कि ये जो प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है दोस्तों तो कहाँ है ये, तो ये है आपके असम के डिब्रूगढ़ में, ये असम के डिब्रूगढ़ में, ठीक कहाँ है दोस्तों, तो असम के डिब्रूगढ़ में, असम के डिब्रूगढ़ में पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है। कब रखी गई है दोस्तों, जनवरी 2024 को। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, प्रश्न हमारे अच्छे लग रहे हैं, व्याख्या अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट भी तो कर दीजिए। इतनी मेहनत क्यों की जा रही है, लगातार आपके लिए 7 बजे की क्लास मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। बस दोस्तों में शेयर करना है, आप जिसे अपना समझिए उसे शेयर कर दीजिए ताकि उसका भी लाभ हो सके दोस्तों। ठीक है, अपने लोगों का ही लाभ किया जाता है, दूसरों का थोड़ी किया जाता है। जानते हैं संबंध ही हैं जो हमें यहाँ पर सुख और दुख दे सकते हैं, बाकी किसी की मौत थोड़ी, मौतें तो रोज होती हैं, आप रोज थोड़ी दुखी होते हैं, मौतें तो यहाँ वहाँ रोज होती हैं, लेकिन उसकी मौत पर दुख होता है आपको जिससे आपका कोई ना कोई संबंध होता है, तब आपको दुख होता है, यार बड़ा प्यारा इंसान था, अपना ही कोई था। तो जो अपने सगे संबंधी हैं उनको तो शेयर कर लीजिए, क्या उनको भी आप सुखी नहीं देखना चाहते? इतने बगैरत तो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन बना, डिब्रूगढ़। ठीक है, चलिए ये देखिए 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, ट्रांसपेरेंसी किसके द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों की सूची में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। अभी मैंने पिछले में भी बताया था आपको, यह भी बताया था ट्रांसपेरेंसी किसके द्वारा जारी होता है दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी होता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक दोस्तों कौन सा रैंक है, तो ये 93वां रैंक है। लेट क्यों करें, आपको बताकर आगे निकलते हैं। भारत की रैंक क्या है दोस्तों भ्रष्टाचार में, तो 93वां स्थान है। ठीक है, 180 देशों में 93वां स्थान है भारत का। बाकी जो ऑप्शन है ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, जेंडर गैप है तो प्रदूषण है, तो फिर यही है आपके सामने सारी चीजें मैंने बता रखा है। बताइए क्या दिक्कत है आपको। अब ये जनवरी 2024 में 20वीं क्वेश्चन होगा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है। दोस्तों किससे सटा हुआ यह क्षेत्र है, यह क्षेत्र किससे सटा हुआ है, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी जिसे घोषित कर दिया गया है दोस्तों, तो किससे सटा हुआ है, किस टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है दोस्तों, तो यह मैंने बताया ही है आपको। आपको क्या बताया गया, नहीं बताया नहीं था, पहली बार बता रहा हूँ। यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व क्षेत्र है जिससे सटा हुआ दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की गई है। राजाजी में क्या देखा गया है दोस्तों, राजाजी में हाग नामक हिरण देखा गया है, हाग नामक हिरण देखा गया है। पेंच टाइगर रिजर्व क्या है दोस्तों, ये आपसे हम कमेंट कीजिए, अभी आज 3 कमेंट नहीं हुए हैं, तो ये कमेंट वर्क आपके लिए। पेंच टाइगर रिजर्व क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या ऐसा है जो आपके करंट अफेयर में आया हुआ है, पेंच टाइगर रिजर्व। और कूनो नेशनल पार्क जानते हैं, कूनो नेशनल पार्क में टाइगर आपके सुरक्षित रखे गए हैं। कितने टाइगर हैं दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में आपके कहाँ है, एमपी में है। कहाँ है दोस्तों, एमपी में है। माप्रा मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है आपका जो टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो अब ये टाइगर रिजर्व की बात करें तो कितने टाइगर हैं इसमें, 3907 आपके एमपी में 3907 है। और ओवरऑल इंडिया की बात करें दोस्तों कितने टाइगर हैं, ओवरऑल इंडिया की बात करें कितने टाइगर हैं आपके पास, 13,000
13,874, 13,874 कितने हैं दोस्तों? 13,874 टाइगर आपके भारत में पूरे के पूरे सुरक्षित हैं। और एमपी में कितने हैं दोस्तों? 3,907 हैं कि कहाँ पर? आपके एमपी में है, टोटल के टोटल एमपी में हैं इतने। और राजा जी टाइगर रिजर्व में हाग नाम का हिरण पाया है, देखा गया है दोस्तों। कैसे देखा गया है? ये टाइगर रिजर्व है जहाँ पर हिरण पाया जा रहा है, तो यह भी एक आश्चर्यचकित वाली बात है। और सिमलीपाल के जस्ट बगल का क्षेत्र दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और मैंने जो पूछा है पेंच टाइगर रिजर्व, आप कमेंट करके बताइएगा। ये आपके लिए कमेंट वर्क है मेरे प्यारे मित्र। मैंने 2 ही कमेंट वर्क आज आपको दिया है, मेरे पास 3 लाइफ लाइन होती है कमेंट की। मैंने कहा था आपके पास कि मेरे पास 3 होने चाहिए, मैं 3 प्रश्न आपको दे सकता हूँ, तो 3 प्रश्न मैंने नहीं दिया। आज आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न दिया है मैंने, बाकी आपको मैंने समझा दिया है। और अगर आप अंत तक बने हैं, अंत तक हमारे क्लास में बने हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी तैयारी के लिए तत्पर हैं। और अपने दोस्तों को सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिए दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो, क्लास अच्छी लग रही है तो प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिए। और वीडियो इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये हमारा बैच जो निःशुल्क प्रारंभ हुआ है, कोई भी इससे जुड़ना चाहता है तो आराम से जुड़ सकता है। मैंने आपको नंबर भी दिया दोस्तों, मैंने आपको नंबर भी दिया है कि इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको आसानी से सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 5825, ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लीजिए। अगर आप इच्छुक हैं या आपके कोई दोस्त इच्छुक हैं तो टेट, सुपर टेट और सी टेट की पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस आपके लिए हमारा चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है। आप संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।